तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @CW गैस क्रिएटिव चैनल पर। अब तक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की निर्माण की विधि पढ़ चुके हैं। उसमें हमने एल्कोहल के ऑक्सीकरण की विधि पढ़ी थी। आज हम दूसरी विधि पढ़ेंगे। दूसरी विधि है गिरगनाड अभिकर्मक द्वारा। गिरगनाड अभिकर्मक द्वारा जब गिरगनाड अभिकर्मक की क्रिया CO। तो आज के निर्माण की विधि कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधि दूसरी विधि है गिरगनाड अभिकर्मक द्वारा। जब गिरगनाड अभिकर्मक की क्रिया CO कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया कराते हैं तो योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है। योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है। अतः योगात्मक उत्पाद का जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। रिएक्शन है R सिंगल बॉन्ड MgX प्लस CO एरो। ये गिरगनाड अभिकर्मक का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? गिरगनाड अभिकर्मक दोनों की क्रिया कराएंगे। दोनों एक साथ जुड़कर एक ही उत्पाद बनाते हैं। ये दोनों जब एक साथ जुड़ेंगे तो एक उत्पाद बनाएंगे जो होगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O MgX। इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं योगात्मक उत्पाद कहते हैं इसका। अब हम इसका क्या करेंगे? हम इसका जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन का मतलब है कि इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे? जल के साथ कराएंगे। तो R C डबल बॉन्ड O MgX प्लस H2O एरो क्या बनेगा इसके बाद? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। R सिंगल बॉन्ड C डबल OH प्लस यहां से एक H प्रतिस्थापित होकर यहां आ जाता है तो RC डबल OH बन गया। RC डबल OH बचा क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। ठीक है, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। नोट करो। अब तक हमने पढ़ा था पहले पार्ट में कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां। इसमें हमने एक विधि करा दी थी एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। आज हम इसकी दूसरी विधि पढ़ेंगे। दूसरी विधि है गिरगनाड अभिकर्मक के द्वारा। जब गिरगनाड अभिकर्मक की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है। अतः योगात्मक उत्पाद का हम जल अपघटन कराते हैं तब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। अतः अभिक्रिया है RMgX प्लस CO2 एरो के बाद योगात्मक उत्पाद प्राप्त होगा। योगात्मक उत्पाद हम उन्हें कहते हैं जिनमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के साथ जुड़कर एक ही कंपाउंड बनाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक उत्पाद कहते हैं। अतः योगात्मक उत्पाद का हम दोबारा से जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन का मतलब होता है कि जल के साथ क्रिया कराएंगे। क्या कराएंगे? जल के साथ क्रिया कराएंगे। अतः जल के साथ क्रिया कराने पर यहां से एक H हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होकर कहा जाता है? यहां आ जाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल बन जाएगा। RC डबल OH यहां पर आ गया, यहां से प्रतिस्थापित होकर कहा गया H यहां पर आ गया, बन गया RC डबल OH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब बचेगा क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड बचेगा। क्या बचेगा? मैग्नीशियम MgX बचा और यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर OH बचा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बचेगा।
जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आगे बढ़ाएंगे फिर। निर्माण की विधि में तीसरी विधि है साइनाइड के जल अपघटन द्वारा। साइनाइड बहुत ही घातक तत्व है, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर साइनाइड के साथ बनता है। पोटेशियम साइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड दोनों ऐसे जहर हैं जो बहुत ही ज्यादा घातक होते हैं। अगर उचित उपचार ना मिलने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आगे पढ़ेंगे इसमें। एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड साइनाइड का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसके बारे में विधि पढ़ेंगे हम। एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड का जल अपघटन, जल अपघटन करने पर, एल्किल साइनाइड का जल अपघटन करने पर एमाइड प्राप्त होता है। एमाइड प्राप्त होता है, एमाइड प्राप्त होता है। अतः एमाइड का पुनः जल अपघटन करने पर, एमाइड का पुनः जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। इसकी रिएक्शन करेंगे हम। रिएक्शन है, एल्किल साइनाइड का फॉर्मूला होता है RCN। इसका फॉर्मूला है एल्किल साइनाइड का जल अपघटन। जल अपघटन मैंने बताया था पिछली उस अभिक्रिया में कि जल अपघटन का मतलब क्या है, जल के साथ क्रिया। एल्किल साइनाइड क्रिया किसके साथ होगी, जल के साथ। क्या बनेगा, एमाइड बनेगा। एमाइड, ऋतिक बताओ एमाइड क्या है, एमाइड का फॉर्मूला बताओ। शाबाश बेटा, सही फॉर्मूला है, बैठ जाओ। एमाइड का फॉर्मूला होता है RCONH2, RCONH2। ये फॉर्मूला है किसका, एमाइड का। किसका है, एमाइड का। अतः एमाइड का हमें पुनः जल अपघटन कराना है। क्या कराना है, पुनः जल अपघटन कराना है। RCONH2 प्लस H2O एरो, ठीक है। हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। तो देखो R सिंगल बॉन्ड C डबल OH, RCO ये रहा, यहां से एक OH यहां पर प्रतिस्थापित हो जाएगा, ठीक है। RCO ये है, यहां से एक OH का प्रतिस्थापित हो जाएगा NH2 के पे जगह पर, तो RCOOH बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कार्बोक्सिलिक बनने के बाद क्या बचेगा, NH3। इसका फॉर्मूला है, विजय बताएगा, विजय बताओ। यस, बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला है अमोनिया का। इसका फॉर्मूला है अमोनिया का फॉर्मूला है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट।